Hello students, I'm your Shilpa ma'am, taking your Sanskrit. From today, I'm going to start your second sense lessons, and in which we are going to start our lesson number 13, गीता अमृतम. गीता प्लस अमृतम. गीता को अमृत इसलिए कहा गया है क्योंकि जो गीता है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ है, मुख कमल से निकला हुआ है. मतलब उन्होंने जो महाभारत के 18 पर्व थे, तो उसमें जो भीष्म पर्वत है, तो भीष्म पर्व में जहाँ पर वो अर्जुन के चैरियट यानी कि सारथी बने थे, वहाँ पर अर्जुन उनके सामने उनके स्वजनों को, मित्रों को, गुरुजनों को, उनको देखकर वो मना करता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा. वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उसे उपदेश देते हैं और कहते हैं कि तुम अगर कर्म करोगे या नहीं करोगे, कर्म जैसा आप करोगे वैसा फल आपको मिलेगा, पर फल की इच्छा से आप जो कर्म करते हो उसका कोई फल मिलता नहीं है. मतलब वो कर्म ही नहीं माना जाता. अगर आप बुरा करते हैं तो माना जाता है, ठीक है. तो कहते हैं कि उस वक्त उनको बहुत दुख हुआ था अर्जुन को, और वो दुख व्यक्त कर रहे थे. तो उनको ये कहा कि वॉर का रिज़ल्ट क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा, उसका तुम फिक्र मत करो, जो है डिसाइड वही आएगा रिज़ल्ट. तो पर तुम्हें एक बार फाइट तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है. मीन्स तुम्हारा जो कर्म है वो कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा. तो भगवत गीता एक पूरा ग्रंथ बन गया, और वो भी ऐसा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप पर अगर माना जाए तो ये ग्रंथ है भगवत गीता, ठीक है. क्योंकि इसमें ये कहते हैं कि तत्व ज्ञान से भरपूर है. हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए ये सब इसमें है. अगर हम ज़्यादा खुश हो जाते हैं तब भी हमें गीता पढ़नी चाहिए. अगर हम ज़्यादा दुखी हैं तब भी उसका जो सॉल्यूशन है वो हमें गीता में से मिल जाता है. दैट मीन्स तत्व ज्ञान से अगर भरपूर माना जाए कुछ, तो वो है हमारी भगवत गीता, ठीक है. तो देखो, श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भी 18 अध्याय है, 18, और 700 श्लोक्स है, यानी 700 वर्सेस इन इट, ठीक है. और कौरव पांडव की आमने सामने, महाभारत के बारे में तो आप जानते हैं, आमने सामने जब बैटल हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, तब देखो जब भगवान उनके सारथी बने थे अर्जुन के, भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, तो वहाँ पर ये कहते हैं कि आप रथ को पीछे मोड़ दो, क्योंकि मेरे सामने मेरे गुरुजन है, मेरे स्वजन है, मेरे मित्र है, मेरे भाई है, मैं उनके सामने लड़ना नहीं चाहता हूँ. वहाँ पर भगवान उनको उसी बैटल फील्ड में, युद्ध के मैदान में ही ये जो है सारा उपदेश वो देते हैं, प्रीचेस. और अर्जुन को रियलाइज़ होता है कि नहीं, सही में मुझे अपना कर्म तो करना ही चाहिए, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय हूँ, और एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि युद्ध करना. युद्ध से मुंह मोड़ के वापस चले जाना ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है, ऐसा उनको लगता है. ऐसा तत्व ज्ञान सुनने के बाद उनको ऐसा रियलाइज़ होता है, और फिर वो फाइट करते हैं, ठीक है. और ऐसा कहते हैं कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि ये जो पूरी दुनिया है वो सुख से भरी हुई है, ठीक है. तो मेन पर्पस इसका यही है कि आप कर्म करो, फल की आशा मत रखो, बस यही इसका मेन पर्पस है. तो उसमें से 7 श्लोकास यहाँ पर लिए हुए हैं, ठीक है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं. तो इनमें किसके किसके बारे में हमें बताया है, जैसे कि हमारा ये जो आत्मा है वो इनएविटेबली यानी कि इमॉर्टल है, ठीक है, अजर अमर है, इसके बारे में बताया है. फिर जन्म और मृत्यु ये तो इनएविटेबल है, यानी कि अनिवार्य है, उसको कोई रोक नहीं सकता. दूसरे में ये बताया है हमें. तीसरे में बताया है कि कर्म योग जो होता है उसका स्वरूप, उसका नेचर क्या होता है, कर्म कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये बताया है.
फिर चौथे जो श्लोक है हमारा, उसमें श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः, तो उसमें हमें ज्ञान के बारे में बताया है, ठीक है, ज्ञान की जो महिमा है उसके बारे में बताया है। फिर भक्त के नेचर के बारे में बताया, जो हमारा 5वां श्लोक है उसमें कहते हैं कि 4 तरह के भक्त होते हैं, तो ऐसे भक्त के नेचर के बारे में बताया गया है। फिर जो हमारी सात्विक और तामसी जो बुद्धि होती है इसके बारे में बताया गया है, और प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य भय बंधन ये सब जो कहते हैं उसके बारे में हमें लास्ट में बताया गया, सिग्निफिकेंट फॉर पर्सनालिटी, ठीक है। और राइटियस इंटेलेक्ट यानी कि सात्विक बुद्धि कैसे होनी चाहिए इसके बारे में हमें लास्ट 2 श्लोकों में बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट वाला श्लोक, न जायते म्रियते वा न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितावान् भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ठीक है। इस तरह से कुछ गाया जाता है। तो हमें जैसे कि हमारा जो ये फर्स्ट वाला श्लोक है, सेकंड वाला श्लोक है और 1 to 7 अगर हम कहते हैं तो उसमें हमें जो श्लोक की पूर्ति करनी है उसमें हमें ये फर्स्ट वाला हमें याद करना है, लर्न करना है, ठीक है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितावान् भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आप ऐसे गाकर एक बार आप उसको समझ लो क्या कहना चाहते हैं, उसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन, पहले ये सब समझ लो और उसके बाद इसको लर्न करो तो एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए लर्न करना। और ये कंप्लीट करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट वन जो है वो कंप्लीट करने के लिए पूछा जाता है। ओके, सो लेट्स सी इट्स ट्रांसलेशन, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है कि गुजराती में भी मैं समझाऊँ, हिंदी में भी समझाऊँ और फिर इंग्लिश में इसका मैं ट्रांसलेशन करूँ, ये मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं सब साथ साथ में आपको बताती हूँ करके, ठीक है। ओके चलो, तो सबसे पहले तो कहते हैं हमें कि न जायते म्रियते वा कदाचित। जायते मीन्स जन्म होना, ठीक है। म्रियते मीन्स मृत्यु होना और कदाचित दैट मीन्स कभी भी, ठीक है। न जायते म्रियते वा कदाचित, तो हमें इसमें यहाँ पर ही बताया गया है कि ये जो आत्मा है हमारी, ये कभी जन्मती नहीं है और कभी इसका मृत्यु भी नहीं होता है, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो जायते मीन्स जन्म होना और म्रियते मीन्स मृत्यु होना, वा मीन्स अथवा, ठीक है, और कदाचित दैट मीन्स कभी भी। किसकी बात करते हैं? हमारे आत्मा की। तो ये कहते हैं कि ये जो आत्मा है हमारी, ये कभी भी जन्मती भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं होता है। पर जो कदाचिन्नायम है वो एक संधि है, तो कदाचिन्नायम की संधि होती है कदाचित प्लस न प्लस अयम। अयम मीन्स आ, ठीक है। कदाचित मीन्स कभी भी, कभी भी, और ना मीन्स नहीं, ठीक है। तो आत्मा दैट मीन्स इस आत्मा, ये जो आत्मा है वो कभी भी न तो जन्म लेती है और न ही मृत्यु पाती है। फिर कहते हैं, ठीक है, ना अयम भूत्वा दैट मीन्स, और न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः दैट मीन्स ये जो आत्मा है वो भविता वा न भूयः दैट मीन्स पहले थी और फिर से होगी। जब हम नहीं थे तब भी ये आत्मा थी और जब हम मर जाएंगे तब भी ये आत्मा रहेगी, हमें ये बताया गया है। तो कहते हैं भूतवा भविता वा न भूयः दैट मीन्स ये जो आत्मा है वो होकर
फिर से नहीं होगी ऐसा नहीं है। दैट मीन्स वो पहले भी थी और हमारे जाने के बाद भी रहेगी। ठीक है, ओके चलो। तो फिर कहते हैं कि ये जो आत्मा है, पहले ये कहते हैं कि ये जो आत्मा है वो न जन्म लेती है न मृत्यु पाती है। ये जो आत्मा है वो पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। पहले थी, होकर और फिर होगी। ठीक है, फिर कहते हैं अजः नित्यः शाश्वत अयम पुराणो। शाश्वतः प्लस अयम, ये संधि है, देखो यहाँ पर शाश्वतः प्लस अयम। ठीक है, शाश्वतः मीन्स सनातन। तो कहते हैं अज अज नित्यः। अजः दैट मीन्स अजन्मा, नित्यः मीन्स हमेशा सदा, शाश्वतः दैट मीन्स सनातन, पुराणों दैट मीन्स पुराणों, बहुत पुराणों से चली आ रही हमारी आत्मा है। ठीक है, तो ये जो आत्मा है वो सनातन, पुराणों, अजन्मा और हमेशा रहने वाली है। नित्य दैट मीन्स हमेशा, हमेशा रहने वाली है। तो पहले भी थी और आगे भी होगी। फिर कहते हैं कि ये जो आत्मा है सनातन, पुराणों, अजन्मा और हमेशा रहनारी है और न हन्यते, हन्य माने शरीरे, हन्य माने शरीरे दैट मीन्स हमारे शरीर का नाश होगा फिर भी न हन्यते, ये जो आत्मा है वो मरती नहीं है। ठीक है, इसका नाश होता नहीं है। दैट मीन्स अजर अमर है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। तो पूरे श्लोक में हमें हमारी आत्मा के बारे में बताया है कि हमारी जो आत्मा है वो इमॉर्टल है। ठीक है, मॉर्टलिटी ऑफ सॉल, इसके बारे में बताया गया है। तो पूरे श्लोक का ट्रांसलेशन कुछ इस तरह होता है। अयम आत्मा कदाचित न जायते न वा म्रियते, अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, अयम शाश्वतः पुराणः अजः नित्यः हन्यमाने शरीरे न हन्यते। दैट मीन्स ये जो आत्मा है वो कभी भी न जन्म लेती है न मृत्यु पाती है। ये जो आत्मा है वो होकर फिर से नहीं होगी ऐसा भी नहीं है। दैट मीन्स होकर फिर से होगी। और ये जो आत्मा है वो सनातन, पुराणों, अजन्मा, हमेशा रहने वाली है और शरीर का नाश होते हुए भी इसका नाश होता नहीं है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला वाला जो श्लोक है उसका इंग्लिश में अगर मैं आपको ट्रांसलेशन करके बताऊं तो इसमें ये है, द डेथ ऑफ द वन हु इज़ बॉर्न इज़ डेफिनेट एंड द बर्थ ऑफ वन हु इज़ डेड इज़ डेफिनेट। ठीक है, द डेथ ऑफ द वन हु इज़ बॉर्न इज़ डेफिनेट एंड द बर्थ ऑफ द वन हु इज़ डेड इज़ डेफिनेट। दैट मीन्स जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु होने वाला है और जिनका मृत्यु होगा उनका फिर से जन्म होने वाला है। सो यू शुड नॉट लैमेंट इन द मैटर दैट इज अनअवॉइडेबल। ठीक है, तो ये सेकंड का हो गया है। सॉरी वंस अगेन, मैं फर्स्ट का आपको बताती हूँ कि दिस soul is not born। ठीक है, this soul is not born nor does it die at any time। कभी इसका जन्म नहीं होता है और कभी इसका मृत्यु नहीं होता। ये आपके फर्स्ट लाइन का, ठीक है, फर्स्ट लाइन का आपका ये ट्रांसलेशन है। This soul is not born nor does it die at any time। Having once been thus, this soul never ceases to be। Having once been thus, this soul never ceases to be। ठीक है, this soul is unborn। क्या कहते हैं? Having once been thus, this soul never ceases to be। That means कोई जन्मता है, सॉरी पहले भी जन्मा था ये आत्मा और आगे भी आप नहीं होंगे तब भी होने वाला है। दैट मीन्स आपके शरीर छोड़ने से आत्मा छोड़कर चले जाने वाली नहीं है। हाँ, वो बॉडी चेंज करती है, अदरवाइज वो तो ऐसे ही रहती है, इसका मृत्यु होता नहीं है। तो फिर कहते हैं थर्ड लाइन में आपके कि दिस सोल इज़ अनबॉर्न, एटर्नल, एवर एक्साइटिंग,
अनडाइंग एंड प्रिमेवल, ठीक है, अनडाइंग एंड प्रिमेवल। तो ओके, तो आपको ये बताया गया है कि आपकी जो ये आत्मा है वो अजन्मा सनातन है, पुरानो है, अजन्मा है और हमेशा रहने वाले हैं। दिस लास्ट में कहते हैं दिस इज़ नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन, दैट मीन्स बॉडी मर जाती है तब ये मरता नहीं है, तुम्हारी जो आत्मा है वो मरती नहीं है। ऐसे आपको यहाँ पर आपके जो फर्स्ट वाला श्लोक है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था और उसमें से भगवत गीता में से लेकर आप बच्चों को ये बता रहे हैं, ठीक। उसके बाद है हमारा सेकंड, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। मतलब तो ये जो है वो जातस्य हि ध्रुवो धर्म, वो हमें लर्न नहीं करना है क्योंकि ये आपको सिर्फ ट्रांसलेशन में पूछा जाता है, कंप्लीट करने में और आपको जो एक्सप्लेनेशन होता है उसमें पूछा नहीं जाता है, तो ये हमें समझना है। तो क्या कहते हैं, जातस्य ही मीन्स सही में, और जातस्य ही मीन्स जो जिसका जन्म हुआ है उनका सही में मृत्यु हो, मृत्यु, और ध्रुव मीन्स ही मीन्स सही में और ध्रुव मीन्स निश्चित है, ठीक है, जो जन्मा है उसका सही में मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मृत्यु जिनका हुआ है उनका जन्म भी निश्चित है। अब देखो यहाँ तस्मात् परिहार्येऽर्थे, तस्मात् प्लस अपरिहार्य प्लस अर्थे, तस्मात् मीन्स इसलिए, अपरिहार्य मीन्स जिनको हम रोक नहीं सकते वो, और अर्थे मीन्स बाबत, तो इसलिए जिनको हम रोक नहीं सकते ऐसी बाबत में, त्वम मीन्स तुम्हें, सोचितुम अर्हसि, न मीन्स नहीं, तुम्हें नहीं, सोचितुम मीन्स शोक करना, अर्हसि सोचितुम मतलब शोक और अर्हसि मीन्स करना, ठीक है। तो जो रोक नहीं सकते हम, इसलिए जो जिसको हम रोक नहीं सकते ऐसी बाबत में तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए। तो सोची तुम अर्हसि वो भी एक संधि है, सोची तुम प्लस अर्हसि, ठीक है। सोची तुम मीन्स न मीन्स नहीं, और सोची तुम मीन्स शोक, अर्हसि मीन्स करना चाहिए, ठीक है। तो आपके पूरे श्लोक का कुछ इस तरह से ट्रांसलेशन होता है, जातस्य ही मृत्युः ध्रुवः मृतस्य च जन्म ध्रुवम् तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे त्वं सोचितुं न अर्हसि। जो जन्मा है उसका मौत निश्चित है, जो मरा है उसका जन्म निश्चित है, इसलिए जिसको हम रोक नहीं सकते ऐसी बाबत में तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए, ठीक है। अब जो मैंने पहले आपको जो इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन बताया था वो ट्रांसलेशन इसमें आता है, द डेथ ऑफ द वन हु इज़ बॉर्न इज़ डेफिनेट एंड द बर्थ ऑफ द वन हु इज़ डेड इज़ डेफिनेट, ठीक है। पहली लाइन आपकी, द डेथ ऑफ द वन हु इज़ बॉर्न इज़ डेफिनेट एंड द बर्थ ऑफ द वन हु इज़ डेड इज़ डेफिनेट। अब सेकेंड लाइन, सो यू शुड नॉट लैमेंट, lament means शोक करना, so you should not lament in the matter that is unavoidable, unavoidable that means जिसको हम रोक नहीं सकते वैसे, और matter means बाबत, so you should not lament in the matter that is unavoidable, ठीक है। अब जो महाभारत में टाइटल सीरियल आती थी महाभारत, उसमें जो टाइटल सॉन्ग आता था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोस्त्वकर्मणि, ठीक है। तो कर्म के बारे में यहाँ पर हमें हमारा जो सेकंड है
थर्ड जो श्लोक है उसमें कर्म के बारे में हमें बताया गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ कर्मा। ठीक है, फर्स्ट में क्या बताया था, इमॉर्टलिटी ऑफ सोल, सेकंड में इनएविटेबिलिटी ऑफ बर्थ एंड डेथ, और थर्ड में बताया है द नेचर ऑफ कर्म योग, दैट मीन्स कर्म कैसा होना चाहिए। तो कर्मणि वाधिकारस्ते, ये भी सबसे पहली संधि है, कर्मणि प्लस एव प्लस अधिकारः प्लस ते मीन्स तुम्हारा, कर्मणि मीन्स कर्म में, एव मीन्स कर्म में ही, तुम्हारा कर्म में ही, दैट मीन्स कर्म करने में ही अधिकार है। ठीक है, उसका फल, उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा फल भगवान को देना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको चाहे लेना है चाहे नहीं लेना है, उसको देना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। फिर कहते हैं माँ फलेषु कदाचन, माँ मीन्स नहीं, फलेषु दैट मीन्स फल में। ठीक है, फलेषु दैट मीन्स फल में, कदाचन मीन्स कभी भी, फल की बाबत में कभी भी नहीं। ठीक है, फल की बाबत में कभी भी नहीं, दैट मीन्स कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की बाबत में कभी भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। फिर देखो यहाँ पर नीचे वाला जो सेकंड लाइन है उसमें भी संधि आती है, माँ कर्म फल हेतुर्भुः, तो कर्म फल हेतु प्लस भुः, कर्म फल हेतु दैट मीन्स कर्मणा, कर्म के फल की इच्छा वाला। ठीक है, और फिर कहते हैं भुः मीन्स बनो नहीं, तुम ऐसे कर्म के फल की इच्छा वाले बनो नहीं। ठीक है, पर हमें सबसे पहले ये लेना है माते संग स्व कर्मणि, तो ये जो है वह वो भी संधि है, तो संधि मैं आपको बता देती हूँ, संगः प्लस अस्तु प्लस अकर्मणि। ठीक है, अकर्मणि दैट मीन्स कर्म न करने में, तुम्हारा, ते मीन्स तुम्हारा। ठीक है, कर्म न करने में तुम्हारा, संग मीन्स संग, सोबत, न अस्तु दैट मीन्स न हो, कर्म न करने में तुम्हारा संग कभी भी न हो, फल की इच्छा के डर से। ठीक है, फल की इच्छा के डर से, अगर मैंने ऐसा कर्म किया तो मुझे ये फल मिलेगा तो मुझे कर्म करना ही नहीं, ऐसे मत बनो, तुम्हें जो कर्म करना है वो करके ही रहो। ठीक है, पर फल की इच्छा मत रखो। तो देखो, कर्म न करवामा तारो संग न था, दैट मीन्स कर्म न करने में तुम्हारा संग न हो, क्योंकि कर्म के फल माँ कर्म फल हेतुर्भुः, क्योंकि तुम कर्म के फल की इच्छा वाले हो नहीं। ठीक है, मत बनो, तुम कर्म के फल की इच्छा वाले मत बनो। ठीक है, पूरे श्लोक का कुछ इस तरह तो ट्रांसलेशन होता है, कर्मणि एव ते अधिकारः फलेषु कदाचन मा त्वं कर्म फल हेतुभुः मा भुः ते अकर्मणि संग मा अस्तु, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की बाबत में कभी भी नहीं, तुम कर्म के फल की इच्छा वाले मत बनो, और कर्म न करने में तुम्हारा संग न हो, यानी कि तुम्हें जो कर्म करना है वो तुम्हें करना ही है। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसलेशन है आपका वो कुछ इस तरह से होता है, यू हैव अ राइट ओनली इन एक्शन, दैट मीन्स मेकिंग एफर्ट, प्रयत्न करने में ही तुम्हारा अधिकार है, नेवर हैव यू राइट इन द फ्रूट्स ऑफ रिजल्ट। ठीक है, फ्रूट्स ऑफ रिजल्ट मीन्स फल की इच्छा, उसमें आपका कोई अधिकार नहीं है, डू नॉट बी डिजायरस ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं, डू नॉट बी, कर्म के फल की इच्छा वाले मत बनो, डू नॉट बी डिजायरस ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शन, मे यू नॉट बी फॉन्ड ऑफ इनएक्शन और आइडलनेस, दैट मीन्स तुम्हें लेजी बनना भी नहीं कहते हैं कि लेजी बनो, तुम कोई कर्म करो ही नहीं। ठीक है, कर्म, मैंने जो ये कर्म किया तो उसका ये फल मिलेगा तो मुझे कर्म करना ही नहीं है, ऐसे कभी मत सोचो, क्योंकि कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स प्रयत्न तो तुम्हें करना ही
पड़ेगा। तो पूरे श्लोक का ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होता है। यू हैव अ राइट ओनली इन एक्शन, नेवर हैव अ राइट इन द फ्रूट्स ऑफ रिजल्ट्स, डू नॉट बी डिजायरस ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शन, मे यू नॉट बी फॉन्ड ऑफ इन एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 3 श्लोक मैं कंप्लीट करती हूँ और गीतामृतम पार्ट 2 में बाकी के 4 श्लोक मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ईश्वर आपको सदा खुश रखे। गुड मॉर्निंग।